बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 7वें चरण के चुनावी मैदान में 54 सीटों पर 613 प्रत्याशी हैं मैदान में। वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, मऊ में वोटिंग जारी है। गाजीपुर, आजमगढ़, सोनभद्र, जौनपुर में भी मतदान शुरू हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश में आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। आपको बता दें, वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। और जिन जिलों में वोटिंग हो रही है आपको बता दें, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिले में मतदान हो रहा है। और इन जिलों की 54 सीटों पर कुल 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला 2 करोड़ मतदाता करने जा रहे हैं। और 2017 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में इन 54 में से भाजपा ने 29, सपा ने 11 और बसपा ने 6, अपना दल ने 4, सुभाषपा ने 3 और निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती थी। और इन 9 जिलों में दंगल है, जिसकी आप तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही में मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हुई है। आपको बता दें, शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। और विधानसभा वार अगर हम आपको दिखाएं तो 2017 में जो ये 7वां चरण हुआ था, उसमें कुछ इस तरह के नतीजे सामने आए थे। 2017 में 7वें चरण में भाजपा ने 37 सीटें जीती थी और सपा ने 11, बसपा ने 5 और कांग्रेस ने 1 सीट लाई थी 7वें चरण के मतदान में, 7वें चरण की वोटिंग में। और इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। बहुकोणीय मुकाबला इसे कहा जा रहा है। 7वें चरण के दिग्गजों की बात करें तो दुर्गा यादव हैं, आजमगढ़ सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ ये कहा जाता है। दारा सिंह चौहान जो घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। और अब्बास अंसारी है जो मऊ सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास। और भाजपा से शहर दक्षिणी में नीलकंठ तिवारी चुनावी मैदान में है। भाजपा से शिवपुरी में अनिल राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। और 7वें चरण के ये तमाम दिग्गज हैं, इसमें मड़िहान से रमाशंकर सिंह भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। धनंजय सिंह मल्हनी से चुनावी मैदान में है। कुछ अन्य दल भी इस बार जोर आजमाइश लगाते हुए नजर आ रहे हैं चुनावी मैदान में। कांग्रेस की बात करें तो पेंड्रा सीट से अजय रॉय को टिकट मिला है 7वें चरण में। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ सदर से दुर्गा यादव मैदान में है। और 2 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता इस बार हैं जो भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं तमाम प्रत्याशियों का। पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 1,09,01,009 इनकी संख्या है। महिला मतदाताओं की 96,49,495 है। थर्ड जेंडर मतदाता 1,017 है 7वें चरण में जो वोटिंग कर रहे हैं। तो 7वें चरण में आबादी वार अगर हम देखें तो 2 करोड़ 6 लाख मतदाता हैं जो कि मतदान कर रहे हैं। और इन 54 जिलों की कुल सीटों पर आपको बता दें 613 चुनावी प्रत्याशी हैं जो कि मैदान में हैं। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिले में मतदान की शुरुआत हो चुकी है। और इन 54 सीटों पर जो मतदान हो रहा है विधानसभा वार अगर हम देखें तो रॉबर्ट्सगंज, ओबरा, दुद्धी, दीदारगंज, अतरौला, गोपालपुर, सकलडीहा, सागरी, शिवपुर, मुबारकपुर, सेवापुरी, भदोही, औरई, मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, गहना, मऊ, मोहम्मदाबाद, सैयदपुर, चकिया, असगर, रोहनिया, मरिया, घिरावल सहित अन्य सीटों पर आज जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। तो ये मतदान की तस्वीरें भी सामने आई जब पोलिंग बूथ पर तमाम जो वोटर्स हैं वो पहुंचे हैं, कतारबद्ध हैं, अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं वोट डालने के लिए। और इस चरण में अगर हम देखें तो कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, नीलकंठ तिवारी, गिरीश यादव, रमाशंकर सिंह पटेल, दुर्गा प्रसाद यादव, आलमबदी आजमी, शैलेंद्र यादव ललई, विजय मिश्रा, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, तूफानी सरोज, धनंजय सिंह, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी अपने पिता की मऊ सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता रहे कि मुख्तार अंसारी इस वक्त जेल में हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब उनके बेटे चुनावी मैदान पर उतरे हैं अपने पिता की साख बचाने के लिए। और मऊ सीट पर वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी। तो छठे चरण में
613 प्रत्याशी मैदान में थे और आपको बता दें 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और 7वां चरण काफी अहम भी माना जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव का, और ये महाकवरेज आप दिन भर आज देख पाएंगे इस चैनल पर। पल पल की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे, जो कि तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर आ रही है जहां पर वोटर्स पहुंचे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मतदान करने के लिए। 7वें चरण में रॉबर्ट्सगंज, ओबरा, दुद्धी, दीदारगंज, अतरौला, गोपालपुर, सकलडीहा, सागरी, शिवपुर विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और शाम 6 बजे तक 7वें चरण की वोटिंग होगी। आप भी जरूर अपने घर से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। चकिया, रॉबर्ट्सगंज, दुग्धी में 4 बजे तक मतदान होगा और 7वें चरण में 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और कई दिग्गजों की बात करें तो हम आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान भी चुनावी मैदान में हैं। अनिल राजभर हैं, रविंद्र जायसवाल हैं, नीलकंठ तिवारी हैं, गिरीश यादव है, रमाशंकर सिंह पटेल है, दुर्गा प्रसाद यादव है, आलमबदी आजमी हैं, शैलेंद्र यादव ललई हैं, विजय मिश्रा, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, तूफानी सरोज, धनंजय सिंह, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, ये वो तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिन पर सबकी निगाह टिकी है इनकी सीट पर कि क्या कुछ गणित इस चुनाव में बैठता है और मतदाता किसके साथ जाते हैं। क्योंकि 7वें चरण का अगर हम चुनाव देखें तो काफी दिलचस्प भी ये है और काफी हाई प्रोफाइल सीट्स भी इसमें शामिल हैं। वाराणसी की अगर हम बात करें तो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और हमारे सहयोगी वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, वाराणसी इस बार अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो काफी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा। हमने देखा कि यहां पर न सिर्फ पीएम मोदी आए बल्कि जो विपक्ष के भी तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता थे उन्होंने भी यहां पर रैलियां की, रोड शो किया। धर्मेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं कि इस वक्त आप कौन से पोलिंग बूथ पर खड़े हैं और वहां क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें भी पहुंचाएं, किस तरह से रुझान मतदाताओं का देखने को मिल रहा है। देखिए अमित, पहली चीज तो मतदाताओं में काफी, वाराणसी के अजगरा विधानसभा के 385 बूथ पे हूं, यहाँ पे मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा फ्रेम के माध्यम से, सुबह ही लाइन जो है लगभग 7 बजे से लंबी लाइन लग गई है देखिए मतदाताओं में। और यहाँ के जिला प्रशासन का जो लक्ष्य रखा गया है लगभग 85% की बात जिला प्रशासन कर रहा था और वो चीज देखने को मिल रही है कि लगभग जो 80 से 85% का लक्ष्य है वो पूर्ण करेगा कहीं ना कहीं, जिसको लेके सबसे बड़ी चीज मैं दिखाना चाहूंगा, महिलाओं में काफी उत्साह है। देखिए महिलाएं सुबह से ही लाइन लगा ली है, लगभग 3 लाइनें अभी लग चुकी हैं और वाराणसी में मतदान का जो क्रम है प्रारंभ हो गया है और इसके बाद लगभग देर शाम 6 बजे तक चलने वाला है। और जनता का क्या रिएक्शन होगा, आखिर किस पे भारी होगा, किसको मत मिलेगा और किसकी सरकार बनेगी, ये तो आज शाम का जनता का वोट ही तय करेगा। जी अमित। धर्मेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि कुछ मतदाता भी कतारबद्ध हैं, यदि संभव हो तो उनसे भी बात करें और उनसे जाने कि वाराणसी में इस 7वें चरण में वो ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं चुनावी जिसके आधार पर आज वो वोट दे रहे हैं प्रत्याशियों को। बिल्कुल अमित, बिल्कुल अमित, बिल्कुल 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 अमित, मैं बात करता हूं, कुछ मतदाता हैं। क्या मुद्दा होगा इस बार वोट का? महंगाई और बेरोजगारी। क्या मुद्दा है इस बार? वही महंगाई और बेरोजगारी। आपका क्या मुद्दा है इस बार? वोट जो देने जा रहे हैं, क्या मुद्दा है इस बार? किस मुद्दे को लेकर वोट दे रहे हैं इस बार आप? दे रहे हैं सरकार बनाने के लिए। तो देखिए कुछ लोग हैं जो महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कुछ यूथ है और लोगों से हम जानते हैं क्या मुद्दा होगा इस बार? इस बार महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है और साथ साथ विकास भी है, ऐसा कोई बात है नहीं, इसलिए वो महंगाई, बेरोजगारी और विकास का भी मुद्दा है। तो अमित, जैसा कि देख रहे हैं लोगों का कहना है महंगाई, बेरोजगारी और विकास तीनों मॉडल को लेके वोट दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी इनसे बात करना चाहते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनकी राय है। इस बार क्या मुद्दा होगा वोट देने का, किस मुद्दे को लेकर आई वोट देने? चाउर मिलल, गेहूँ मिलल, हर चीज मिला था, कौन चीज का कमी है कि वोट न दिया, वोट दिया तो मोदी को। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार? अरे चाउर गेहूँ मिलत बा,
रस्म पता ही नहीं ये कोई होता है ना। और क्या तो आप देख रहे हैं महिलाओं का कहना है चावल गेहूं मिला है, युवाओं का कहना है बेरोजगारी विकास मॉडल को भी देख रहे हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके वोटर काफी साइलेंट है अमित। और इस बार जो है वोट किधर रुझान होगा ये तो पब्लिक ही तय करेगी, लेकिन मोटी मोटा जो हिसाब किताब है वो सीधे तौर पे महंगाई, बेरोजगारी और विकास तीनों मॉडल चल रहे हैं अमित। बिल्कुल धर्मेंद्र, तीनों मॉडल चल रहे हैं। वहीं धर्मेंद्र, हमने देखा जिस तरह से पीएम मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी वाराणसी को फतह करने की, क्योंकि जब हमने 2017 का परिणाम देखा था 8 सीटों में से अधिकतर भाजपा के खाते में गई थी और कुछ में जोड़तोड़ के साथ सरकार वहां पर आ गई थी। लेकिन इस बार का जो चरण है उसमें कांग्रेस के हम कहें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद वाराणसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया, जनसभाएं की। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची वाराणसी, जहां पर रोड शो किया। तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि इस बार जो एक लहर थी एक विशेष पार्टी की, वो यहां पर देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि जो मुकाबला है वो टक्कर का होने वाला है विभिन्न दलों के बीच में? अमित देखिए, सीधे तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा वाराणसी में जो टक्कर है कहीं न कहीं समाजवादी और बीजेपी की आमने सामने टक्कर मानी जा रही है। चूंकि कांग्रेस की जो स्थिति रही, कांग्रेस जमीन तलाशने की बात लगातार की जा रही थी। भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार कंपेनिंग वाराणसी नहीं पूर्वांचल में लगातार करते रहे। और सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, तमाम ऐसे दल हैं जो चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो उसमें प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के किले को ढाहने में लगे हुए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी पार्टियों का जो दमखम जिन पार्टियों ने लगाया था वाराणसी में और पूर्वांचल में, कितना मास्टर स्ट्रोक साबित होता है उनका ये, और कितनी सफलता पाते हैं ये तो आज जनता ही मतदान करके तय करेगी कि किसके पाले में गिन जा रही है अमित। बिल्कुल, और कड़ी टक्कर की बात आपने की है धर्मेंद्र। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि वाराणसी की जो अलग अलग विधानसभा सीटें हैं उनमें विभिन्न दलों के कुल कितने प्रत्याशी इस बार धर्मेंद्र चुनावी मैदान में हैं, और सबसे कड़ा मुकाबला किनके बीच यहां पर देखने को मिलेगा आज? देखिए अमित, सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा, लगभग 30 लाख वोटर हैं, 70 प्रत्याशियों का आज भाग्य विधाता वोट होना है। 51,685 मतदान बढ़े हैं। पिंडरा में देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने टक्कर देखी जा रही है, जिसमें 3,72,639 वोट है। अजगरा में 3,72,500, जहां मैं मौजूद हूं इस समय, यहां पे सपा और बीजेपी के आमने सामने टक्कर देखी जा रही है। शिवपुर में वही कंडीशन है, 3,73,000 वोट हैं, यहां भी सपा और बीजेपी के आमने सामने टक्कर देखी जा रही है। वहीं उत्तरी की बात की जाए तो 4 लाख वोटर हैं, जहां पे बीजेपी और सपा की लड़ाई देखी जा रही है। अगर बात की जाए कैंट की, तो कैंट में कांग्रेस बनाम बीजेपी है, जहां पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा सेवापुरी में लगभग 3.5 लाख वोट है, जहां पे सपा और बीजेपी आमने सामने है। तो अमित, जो ये पूरा ग्राफ है मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं न कहीं किसी वोट पे कांग्रेस से टक्कर है तो कहीं सपा से है। जो अब आज का वोट पड़ेगा, ये 2 से 3 विधानसभाएं ऐसी हैं। बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे धर्मेंद्र, इस वक्त जेडीयू प्रत्याशी जौनपुर की मनिहरी सीट से अपनी बात रख रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। और वोटिंग के दौरान पहले मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं जेडीयू प्रत्याशी और भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं धनंजय सिंह। तो अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने भी आती हैं कि जब इनकी किस्मत का फैसला होना रहता है तमाम प्रत्याशियों का, तो वोटिंग से पहले तो जनता के बीच ये जाते हैं, लेकिन जिस दिन मतदान होता है उस दिन सब कुछ भगवान पर भी निर्भर हो जाता है कि किस तरह से इनका जो भाग्य है वो साथ दे और तमाम जो परिस्थितियां हैं वो इनके फेवर में बने और कहीं ना कहीं विजय इन्हें मिले। और इसी उम्मीद के साथ जो प्रत्याशी होते हैं वो भगवान के दर भी पहुंचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। और देखिए, लगभग 14 मिनट का वक्त बीत चुका है वोटिंग की शुरुआत हुए, और जौनपुर जो एक ऐसी सीट है जो कि समाजवादी पार्टी का भी गढ़ यहाँ पर माना जाता है, और यहाँ पर कांग्रेस ने भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी प्रचार करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें विभिन्न दलों की, तो उसके भी प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट, जहां पर कई विधानसभा सीटें आती है, और इस बार खास फोकस यहां पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ बड़े नाम भी यहां पर हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं। और जेडीयू से ही एक नाम है धनंजय सिंह, जो कि चुनावी मैदान में उतरे हैं जौनपुर की सीट से, और फिलहाल मंदिर पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो एक तरफ
जाप भी चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो जेडीयू प्रत्याशी हैं वो भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू के आपको बता दें प्रत्याशी हैं धनंजय सिंह, जो कि मल्हनी सीट से उम्मीदवार हैं और सपा की गढ़ इसे कहा जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ इसे कहा जाता है मल्हनी सीट, जहां अपनों से ही इस बार बीजेपी की टक्कर देखने को मिल रही है। धनंजय सिंह की अगर हम बात करें तो जेडीयू के टिकट से मैदान में हैं और बाहुबली इन्हें कहा जाता है। धनंजय सिंह बाहुबली हैं जो कि चुनावी मैदान में उतरे हैं और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की मल्हनी सीट पर इस बार काफी दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। मल्हनी सीट पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड भी चुनाव लड़ रही है और यादव बाहुल्यता ये क्षेत्र माना जाता है जहां से बाहुबली धनंजय सिंह मैदान में है। वहीं बीजेपी ने यहां से पूर्व सांसद केपी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों दिग्गज को इस पर समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक लकी यादव से कड़ी टक्कर मिल रही है। लोगों से अपील करूंगा कि जाके शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें और मल्हनी के डेवलपमेंट के लिए मतदान करें। इट्स अ लोकल इश्यू। पिछले 10 सालों से यहाँ पे मल्हनी बहुत बुरी स्थिति में है। यहाँ पर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं हुई। यहाँ पर लोगों ने लूट खसोट की है, तो जनता जब जाएगी वोट देने के लिए तो एकदम अच्छे प्रतिनिधि को चुनेगी। लोकल इश्यूज हैं, डेवलपमेंट इश्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, तमाम यहाँ पे पिछले 10 सालों से एक दल विशेष का प्रभुत्व रहा है जिन्होंने क्षेत्र की बड़ी उदासीनता की है और लोगों की बड़ी उपेक्षा हुई है। तो लोगों की बड़ी उपेक्षा हो रही है और डेवलपमेंट यानी कि विकास का मुद्दा मल्हनी सीट पर हावी रहेगा, ये कह रहे थे धनंजय सिंह। और धनंजय सिंह के बारे में आपको यह भी बता दें कि 2012 के बाद से वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। और एक बार फिर हम रुक करेंगे वाराणसी का। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, इसके पहले जब हमने आपसे बात की तब हमने जाना कि इस बार जो मतदाता हैं वो किन मुद्दों को लेकर पोलिंग बूथ पहुंचे हैं वोटिंग करने के लिए, लेकिन अगर हम वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों की बात करें तो इस बार ऐसे कौन कौन से मुद्दे वाराणसी में हावी थे जिसके दम पर जो पूरा 7वें चरण का प्रचार था वो फोकस हुआ? देखिए, मैं सबसे बड़ी चीज तो मैं बताना चाहूंगा, वाराणसी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रोड शो किया और कैंपेनिंग की और उसके बाद जनसभा की। प्रधानमंत्री का चूंकि संसदीय क्षेत्र है तो बीजेपी का जो ग्राफ रहा, बीजेपी का जो ग्राउंड रहा, बीजेपी ने अपने विकास मॉडल को लेकर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर, जो उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाएं चल रही हैं उसको लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी मैदान में उतरी थी पूर्ण रूप से। वहीं अगर सपा की बात की जाए तो अखिलेश यादव बेरोजगारी, आवारा पशु और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके वो उतरे थे। और कांग्रेस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस का जो मुद्दा रहा वो मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जो लड़कियों और महिलाओं को प्राथमिकता कांग्रेस देते हुए मैदान में उतरी थी। तो ये जो 3 ऐसी पार्टियां हैं और लगातार इस पे जो है निगाहें बनाई हुई थी, जनता को रिझाने की लगातार कोशिश कर रही थी। तो जो मॉनिटरिंग जो पार्टियों की रही, जो मुद्दे रहे, इनको अब देखने वाला ये समय तय करेगा कि आखिर इन मुद्दों में किसका मुद्दा भारी होता है। ये तो जनता ही बताएगी। अमित। बिल्कुल धर्मेंद्र, जनता ही बताएगी, लेकिन क्या ये इस बार माना जाए कि जो चुनावी साख है वो दांव पर है बीजेपी की, या फिर डगर इस बार भी आसान होने वाली है? धर्मेंद्र, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री का रोड शो और अखिलेश यादव का रोड शो, प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ, वाराणसी समेत जो 7 जिले हैं अमित, वहां पे 54 सीटों पे बीजेपी ने लगभग पूर्ण रूप से कैंपेनिंग की। वहीं अखिलेश यादव ताबकतोड़ रैलियां किए। तो जिस तरीके से 2017 की आसान राह दिख रही थी, इस बार की काफी टक्कर की लड़ाई दिख रही है, आमने सामने की लड़ाई दिख रही है। क्योंकि पूर्वांचल एक जातिगत समीकरण का केंद्र भी है, यहाँ जातिगत लेवल पे भी लड़ाई होती है। दलित वोट, ओबीसी वोट, सवर्ण वोट, जिस तरीके से यहाँ का रुझान होता है पूर्वांचल में, यहाँ जातिगत ध्रुवीकरण की बात होती है और पार्टियां कहीं न कहीं जातिगत वोटों पे राजनीति करने की भी कोशिश करती हैं। और जिस तरीके से लगातार वाराणसी में हर पार्टियों ने अपनी तरीके से कैंपेनिंग की है और जातिगत समीकरणों को, वोटों को साधने का समीकरण तरीके से प्रयास किया है। और वाराणसी में जिस तरीके से कैंपेनिंग की है, मुद्दे तमाम ऐसे लेके आए हैं। अब देखने वाला समय तय करेगा कि क्या मुद्दे आखिर किस पे भारी होते हैं। अमित। बिल्कुल। वहीं जब तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है। और ये सोचिए, जैसे बताइए, लोग कहते हैं कि गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है?
अगर सरकार ने, प्रदेश सरकार हो या आपका जो है उत्तर प्रदेश सरकार हो, क्या कहीं वर्ग विशेष का ऐसा है कि किसी सरकारी योजना में किसी वर्ग विशेष को छाट दिया गया है कि आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा? लोग कहते हैं ये अपनी राजनीतिक गोटी सेकने के लिए, अपने को जो है स्थापित करने के लिए ये लोग करते हैं कि इनका खेल है 5 साल। आज आपके पास आ जाएंगे, आने के बाद 5 साल के बाद मुलाकात होगी। और इस बीच आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्णाहुति का दिन है। ये लिखा है पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में। उन्होंने आगे लिखा है कि सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश खरोश से भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। तो पीएम मोदी का ये ट्वीट आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। और हर चरण में हमने देखा है कि जब वोटिंग की शुरुआत होती है तब पीएम ट्वीट भी करते हैं और मतदाताओं से आग्रह करते हैं कि आप लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता जरूर निभाएं। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जोश खरोश से आप भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्ण आहुति का दिन है। पीएम मोदी ने तमाम बातें अपने ट्वीट में लिखी हैं। साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से आग्रह भी किया है कि विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में मतदान करें। वहीं पीएम मोदी के अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है और मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर मतदाताओं से अपने मत का इस्तेमाल करने की अपील की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज अंतिम चरण है। सभी सम्मानित मतदाता गण राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की विजय के लिए मतदान अवश्य करें, ये लिखा है। आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज अंतिम चरण है। आपका एक वोट माफियावादियों, दंगावादियों, घोर परिवारवादियों से आपके प्रदेश को बचाएगा। अतः पहले मतदान करें फिर जलपान। ये जो आखिरी की लाइन है, इस पर खास फोकस सीएम योगी का होता है कि आज इतना अहम दिन है कि आप सबसे पहले घर से निकलकर मतदान करें, उसके बाद फिर जलपान करें, यानी कि दूसरे जरूरी काम आप करें। तो पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और तमाम बातें लिखी है कि आप जरूर मतदान करें, अपने घर से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता जरूर निभाएं। और इस वक्त रुकेंगे हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी विधानसभा का दंगल लगातार जारी है।